आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। प्लस ना मैंने डोमेन ले लिया है। चलिए अच्छा किया आपने डोमेन ले लिया। आज हाँ आपने कनेक्ट कर लिया है? नहीं, एक्चुअली पता है उस दिन ना मेरे को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मतलब मेरी क्लास एक बार दोबारा लेने के लिए। ठीक है चलिए, वो तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आप लोगों को सारी रिकॉर्डिंग जो है वो भी कर दूंगा, ठीक है? हाँ रिकॉर्डिंग जी, मैं ठीक आपको है। सेंड कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, जिसमें मैं यही जो रिकॉर्डिंग है ना, इनका प्राइवेट एक्सेस दे दूंगा। समझ में आया? तो आप हमेशा मतलब जब तक भी रहेगा तो आप लोग उसको कर सकते हैं एक्सेस, उस ईमेल आईडी से, ठीक है? जो हम लोग ओके सर। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर देंगे। थोड़ा-सा मैं मंडे को वहाँ पहुँच जाऊँ ना ऑफ़िस, तो फिर सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी, ठीक है? तो चलिए देवेंद्र आ गए हैं। हेलो देवेंद्र, हाउ आर यू? I'm good, thank you, sir. तो चलिए पहले इतनी आपका वो करा देते हैं, ठीक है? स्क्रीन शेयर करिए आप। सेम ईमेल आईडी से ही आपने करा है ना? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, दोनों टैब ओपन कर लीजिए। देवेंद्र एक बार फिर आप देख लीजिए उस चीज़ को, आपको रिकॉल हो जाएगा। 2 सेकंड सर। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख तो रही है पर ब्लर है। हाँ क्लियर हो रही है। देखिए आपकी स्क्रीन दिखना बंद हो गई है। 2 सेकंड सर। अब दिख रही है? नहीं, इतनी मैंने मेरी ऑन कर रखा है। मेरी आवाज़ जो है वो आपको स्लो आती है क्या आप लोगों को? क्योंकि मुझे इतनी की आवाज़ बहुत तेज़ आती है। और रिकॉर्डिंग में मैं चेक कर रहा था तो रिकॉर्डिंग में भी मेरी थोड़ी स्लो थी, लेकिन इति की जो थी वो काफ़ी बेटर थी आवाज़। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है। रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देखी एक भी बार? रिकॉर्डिंग मेरे पास आई नहीं, आपने कहाँ भेजी है? रिकॉर्डिंग मैंने प्रिया मैम को भेजी थी, अभी तक आई नहीं है आपके पास? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। नहीं सर, कुछ नहीं आया अभी तक। चलिए मैं आपको एक्सेस दे दूँगा, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप मुझे ईमेल आईडी भेज दीजिएगा। आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा, तो अभी आप वहाँ से एक्सेस करिएगा। और मंडे ट्यूसडे तक मैं यूट्यूब चैनल जो मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगा और प्राइवेट एक्सेस दे दूँगा आपको, ठीक है? तो उसमें केवल ओके सर। आप ही लोग देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता, ठीक है? चलिए। इति आपने ओपन कर लिया है, ये आपने किससे परचेज़ किया है? ये GoDaddy की स्क्रीन है? हाँ जी सर। अच्छा है, ये इति इस पे जाइए, IM जो लिखा हुआ है ना, इसमें माई प्रोडक्ट आपको दिखेगा। नीचे आइए, नीचे आइए। ठीक है? ये निवोरा दिख रहा है ना आपको? हाँ जी सर। आपने डॉट लाइव लिया है। डॉट लाइव कितने का आया? 2 आई गेस 219 का आया है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है? ये जो आपको डोमेन दिख रहा है ना, इसको कॉपी कर लीजिए आप। कंट्रोल सी करिए। जस्ट अ सेकंड सर। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिए। अब कर लिया। नए टैब में होस्टिंगर ओपन करिए। ये होस्टिंगर शायद ओपन है आपका। हाँ, ठीक है? अब आप अपने वेबसाइट वाले सेक्शन पे जाइए, वेबसाइट्स पे, ठीक है? यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप करिए। क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है? empty php/html, इसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे अपना डोमेन नेम पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट करिए। हाँ, ये निवोरा लाइव आ रहा है।
टू यू पे ये दिस इज डोमेन। हाँ, अब नेक्स्ट करिए। ठीक है, इंडिया करिए नेक्स्ट। सेटअप हो रहा। हो गया। आपको ये दिख रहा है क्लोज, यहाँ पे ये देखिए चेक गाइड लिखा हुआ है सामने, डोमेन इज एंड कनेक्टेड। हाँ, यहाँ क्लिक करें। ठीक है, ये जो DNS है इसको कॉपी करिए, डोमेन नेम दोनों को कॉपी करिए। क्लिक करो इसके ऊपर। हाँ, कॉपी नीचे वाले पे आओ ऊपर, यहाँ पे भी कॉपी करो। ठीक है, अब आप अपना GoDaddy का प्रोडक्ट सेक्शन खोलिए, क्लिक करिए उसके ऊपर, नीचे आइए। ये DNS दिख रहा है आपको? DNS नहीं बोल रहा क्या है, क्लिक करिए। यहाँ पे नेम सर्वर्स दिख रहा है 3rd नंबर पे, क्लिक करिए। चेंज नेम सर्वर करिए, कोने पे ब्लैक कलर का दिख रहा है, चेंज नेम सर्वर। आई विल यूज माई ओन। हाँ, विंडोज वी करिए, विंडोज वी, स्पेस मत करिए, विंडोज वी करिए, विंडोज वी। 2 सेकंड कर दिया, कुछ हुआ ही नहीं सर। विंडोज वी, जैसे कंट्रोल वी करते हैं ना, वैसे विंडोज वी। नहीं हो रहा कुछ? नहीं, ये तो स्क्रीन ही हट गई। अरे चलो, कोई बात नहीं, आप फिर से ओपन शेयर करिए स्क्रीन, फिर से स्क्रीन शेयर करिए पहले। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ, दिख रहे हैं। हाँ, कर लिया। फिर से सारा करूं? आई एम, हाँ, आई एम पे क्लिक करिए, आई एम इतनी, माई प्रोडक्ट्स पे जाइए। नीचे आइए, DNS पे जाइए, नेम सर्वर्स, चेंज नेम सर्वर, आई विल यूज माई ओन। यहाँ पे विंडोज वी मत करिए, कंट्रोल वी करिए। अब वो सेकंड वाले पे कंट्रोल वी करिए, सेकंड नेम सर्वर 2 पे कंट्रोल वी करिए। कंट्रोल वी। हाँ, पेस्ट करना। कुछ भी नहीं हो रहा सर। राइट क्लिक करो, क्या सर? राइट क्लिक, हाँ, राइट क्लिक करिए, हाँ, पेस्ट करिए, आ गया। ठीक है, नेम सर्वर 1 में वो होस्टिंगर का जो लास्ट ऐप खुला हुआ था वो भी चला गया क्या? हाँ, ओपन करिए उसको, मैनेज पे जाइए, वो वेबसाइट्स पे जाइए, नेबोरा के डैशबोर्ड पे जाइए, डैशबोर्ड नेबोरा। हाँ, इसके ऊपर करिए, हाँ, फर्स्ट वाला कॉपी करिए, वहाँ पे जाके पेस्ट करिए। ठीक है, सेव करिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है, आप जो डोमेन है वो क्या हो रहा है, डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट हो रहा है। समझ में आया? हमने क्या हाँ जी। किया, जो हमारे GoDaddy के डोमेन्स थे उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसमें, उस डोमेन नेम को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं होस्टिंगर में। होस्टिंग। ठीक है, अब सारी चीज़ें हमारी फिर किस पे ट्रांसफ़र हो रही हैं, होस्टिंगर में ट्रांसफ़र हो गई हैं। ठीक है,
अब हमको वह GoDaddy में आने की ज़रूरत नहीं होगी आगे से, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा आपको अभी। ठीक है। ठीक है, अभी आपका जो है वो लाइव नहीं होगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा, nivora.live। ठीक है, चलिए। तो आप स्क्रीन शेयर ऑफ करिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं डन। ठीक है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी सर। ये दिख रहा है आपको CV माइंडर ब्लॉग पेज दिख रहा है आपको? ये CV माइंडर का मेरा बैक एंड होगा आई थिंक। नहीं, चलो। उस दिन मैंने आप लोगों के सामने शायद इतनी आप थी कि नहीं थी मुझे पता नहीं है। मैंने एक डोमेन परचेज़ किया था ना cvminter.co.in, जैसे अभी आपने परचेज़ किया और मैंने सारी चीज़ें की थी, डोमेन को कनेक्ट किया था होस्टिंग से, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या हाँ किया जी था, सर। उसके बाद मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन दिखने लगी थी मेरी, ठीक है? ये मेरा फ्रंट एंड है। किसी भी देवेंद्र आप हैं ना? मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। देवेंद्र हैं आप? हाँ जी सर। चलिए, सुन रहे हैं क्योंकि अब आगे बता रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हम्म, हूँ, ठीक है? तो क्या किया था मैंने उस दिन, किसी भी वेबसाइट के 2 एंड होते हैं। पहला क्या होता है, फ्रंट एंड होता है और दूसरा क्या होता है, बैक एंड होता है, ठीक है? फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड में जो हमको दिखता है ना, जैसे मैं आपके सामने एक वेबसाइट खोल रहा हूँ जिसका नाम है amazon.in, ठीक है? ये वेबसाइट जो है, अरे वेबसाइट कैरेक्टर पूछ रहा है, कोई भी वेबसाइट जो है, कोई भी है, amazon.in को हटा के मैं फ्लिपकार्ट, ठीक है? ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है ना, ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है कि बैक एंड है, आपको क्या लगता है? फ्रंट एंड है सर। ये क्या है, किसी वेबसाइट का ये फ्रंट एंड है। क्या मैं चाहूँ तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो फ़ोटोज़ आ रही हैं, ये वीडियोज़ ये सब आ रहा है, मैं ये सब आइकन्स वगैरह चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या ये सारी चीज़ें मैं फ्रंट एंड से कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल लगता है आपको? नहीं, नहीं नहीं सर। पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं? ये सारी चीज़ें हम बैक एंड से करते हैं, ठीक है? तो बैक एंड से करने के लिए हमको वेबसाइट के बैक एंड में जाना भी पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वेबसाइट के बैक एंड में जाना पड़ेगा। तो वेबसाइट के बैक एंड में कैसे जाया जाता है? तो कॉपी होगी आपके पास, तो नोट कर लीजिएगा। आप इस वेबसाइट के मुझे बैक एंड में जाना है, तो देखिए cvmentor.co.in लिखा मैंने, ठीक है? इसके बाद स्लैश wp डैश एडमिन, wp डैश एडमिन एंटर किया मैंने। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे अपने डोमेन नेम के बाद, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। समझ में आया? यदि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई है तो आपको कौन सी स्क्रीन दिखेगी, ये वाली। अब आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, जो मैंने बोला था कि आप बिल्कुल कॉपी में नोट करके रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डाल रहा हूँ CV मेंटोर, जो से मैंने बनाया था।
मान लीजिए इन केस वैसे तो आपको यूजर नेम याद रखना है। मान लीजिए आप इन केस यूजर नेम भूल जाते हैं, तो आप यहाँ पे फिर अपनी किस क्या डालेंगे, जो आपने ईमेल आईडी डाली हुई थी। ठीक है, ठीक है, डॉट कॉम। इन केस यदि आप भूल जाते हैं तो का केस है। और पासवर्ड क्या है? पासवर्ड मेरा क्या था? कैपिटल CVMONTOR@123। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है। मैं इसको रिमेंबर कर देता हूँ, जिससे बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे मैं ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये अब हम वेबसाइट के बैकएंड में पहुँच गए हैं, जहाँ से हम सारी चीज़ें चेंज करेंगे। ठीक है, अब बताइए यहाँ किसी को कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बता दीजिए। नहीं नहीं सर। हम्म? पूछना है कुछ आप लोगों को? इतनी तुम्हारे केस में आप क्या टाइप करेंगी? आपके आप जब लॉगिन करेंगी तो आप क्या टाइप करेंगी, बताइए मुझे। Nivora.live हाँ, फिर आगे और .n/wp-admin Nivora.live/wp-admin। कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। आपका क्या था देवेंद्र? मेरा सर बूजी ज्वेल्स था, तो मैं बूजी ज्वेल्स /WP-admin करके और उस संजय के बैक पेज में पहुंच जाऊंगा और मैं लॉग इन करके ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना? यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मैं जल्दी। पहुंच गया हूँ सर। ठीक है, पहुँच गए आप लोग। गुड। अब ये जो आपको आपके आंखों के सामने दिख रहा है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको डैशबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैशबोर्ड। ठीक है, आप पूरी स्क्रीन को समझेंगे, और जैसे ये चीज़ें हम समझ जाएंगे ना, तो हमसे सब कुछ बहुत ईजिली बन जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम जो भी कर रहे हैं यहीं से करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट का टाइटल दिया था CV मेंटर, वो दिख रहा है। आप इसके ऊपर जाएंगे और राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, डायरेक्टली विजिट साइट मत करिएगा, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। जैसे ही आप करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये वाला पेज दिख रहा होगा। ठीक है, ब्लॉग हेलो वर्ल्ड वेलकम टू वर्डप्रेस। ठीक है, ये जो है ये वर्डप्रेस की एक बेसिक थीम है। अब ये थीम्स क्या होती हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि थीम्स वगैरह क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी हम बैकएंड में हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा डैशबोर्ड कहलाता है। यहाँ पे राइट क्लिक में करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है हाउडी CV मेंटर। ठीक है, इसके नीचे लिखा है लॉग आउट और CV मेंटर। जब भी आपको आपकी वेबसाइट पे काम आपने कर लिया और आपको बाहर निकलना है, तो आप किस चीज़ पे करेंगे क्लिक? लॉग आउट पे। ठीक है, यदि आपका पर्सनल लैपटॉप है, आप नहीं लॉग आउट होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो आप यहाँ से होंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है एडिट प्रोफाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे एडिट प्रोफाइल के ऊपर, तो आपको कुछ स्क्रीन दिखेगी। अब ये स्क्रीन क्या है? ये स्क्रीन है सिंटेक्स हाइलाइटिंग। इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, जिनसे हमको मतलब है हम उनसे काम करेंगे। यहाँ पे देखिए एडमिन कलर स्कीम लिखा हुआ है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ये है, जैसे ही मैं लाइट करूँगा तो देखिए यहाँ का कलर चेंज हो जाएगा। मॉडर्न करूँगा तो यहाँ का कलर चेंज हो जाएगा। ब्लू करूँगा तो चेंज हो जाएगा, ओशन करूँगा चेंज हो जाएगा, मिडनाइट करूँगा चेंज हो जाएगा, सनराइज़ करूँगा चेंज हो जाएगा, कॉफ़ी करूँगा तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब आपको अपने बैकएंड का व्यू चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे ज़्यादा कुछ काम की चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, यूज़र नेम आपको दिख रहा है, यूज़र नेम CV मेंटर, यहाँ लिखा है ना, यूज़र नेम कैन नॉट बी चेंज्ड। जो यूज़र नेम होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते। और मान लीजिए किसी तरह आप
इंटर हो गए हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि यही आप डालेंगे तभी आपकी वेबसाइट ओपन होगी, या फिर इसके आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब अभी कुछ नहीं डालना है। ठीक है, निक नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिस्प्ले नेम कुछ नहीं करना आपको। ये आपको आप ये मान लीजिए भूल जाते हैं, मान लीजिए मैं भूल गया कि अमित वेब 7 डाली है, मैंने क्या जीमेल आईडी डाली है, तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। नीचे आएंगे, मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, cvmentor.co.in। यहाँ पे दिख रहा है आपको HTTPS, ये दिख रहा है आपको HTTPS। हाँ जी सर। अब आपको याद होगा कि 1-2 क्लास पहले मैंने आपसे मना किया था कि जो डोमेन प्रोटेक्शन है, जब GoDaddy पे आप डोमेन परचेज कर रहे थे, तो मैं आपसे बोल रहा था कि डोमेन प्रोटेक्शन मत परचेज करिएगा, मैंने आपसे बोला था ना। और उस टाइम थोड़ा हाँ जी मैंने सर। SSL सर्टिफिकेट के बारे में भी बताया था। तो होस्टिंगर के साथ ये एक एडवांटेज होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट को होस्टिंगर में होस्ट करते हैं ना, तो हमको SSL सर्टिफिकेट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, मतलब फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग की वेबसाइट जो है वो ऑटोमेटिकली HTTPS है, मतलब सिक्योर है। एस स्टैंड फॉर द सिक्योर। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहा है, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह भी हमको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आप पासवर्ड अब चेंज करना चाहती हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप सेट न्यू पासवर्ड करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैं सेट न्यू पासवर्ड करूँगा तो वो मुझसे पुराना पासवर्ड पूछेगा, और मान लीजिए नहीं याद है, तो फिर वो हमारी ईमेल पे कुछ भेजेगा, फिर मैं लॉगिन करूँगा। मतलब प्रोसेस सिंपल है, जैसे करते हैं वैसे ही करना है आपको, लेकिन आपको ईमेल आईडी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने ऊपर कहीं कोई भी चेंज किया, कहीं कोई भी चेंज किया, और यदि आपने यहाँ पे आके अपडेट प्रोफाइल नहीं किया, ये जो आपको अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपका कुछ भी सेव नहीं होगा। इस चीज़ को बिल्कुल आप याद रखिए। जैसे मान लीजिए ये वाली कलर स्कीम मैंने की थी, पर मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, अपडेट मैंने नहीं किया, तो जो मेरी पुरानी कलर स्कीम थी ना, वही यहाँ पे आपको शो होती रहेगी। ठीक है, फिलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर जाके मुझे ये वाला कलर पसंद नहीं है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाला कर देता हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। मैंने इसको किया, और अब मुझे नीचे आना है, और नीचे आके यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल कर देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ जी सर, आया समझ में। आ जाएगा ना, बन जाएगा ना। मतलब यदि मान लीजिए आप अपना यूज़र नेम भूल जाती हैं, ईमेल आईडी भूल जाती हैं, या पासवर्ड चेंज करना है, तो हम ये सारी चीज़ें कहाँ से करते हैं, अपने एडिट प्रोफाइल सेक्शन पे आके करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, इनका बस इतना ही काम रहता है, इनका कोई ज़्यादा बहुत काम है नहीं। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है डैशबोर्ड। जैसे हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। होम अपडेट ये सब होता है। अब ये पोस्ट क्या है, मीडिया क्या है, पेजेस क्या है, कमेंट्स क्या है, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूज़र, टूल्स, सेटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, आप जैसे जैसे धीरे धीरे काम करती जाएंगी ना, वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। लेकिन मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने साथ कॉपी पेन ज़रूर रखिए, और मैं जो भी बता रहा हूँ लाइव क्लास में, उसको कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं। आया समझ में? तो अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पेजेस की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पेजेस की। ये जो राय यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है cvmentor.co.in, ये कौन सा, ये हमारा कौन सा एंड खुला हुआ है? फर्स्ट एंड। फ्रंट एंड। क्या खुला हुआ है? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड। ठीक है, और ये जो उसके बगल में डैशबोर्ड वाला है, ये वाला कौन सा है? ये है बैक एंड। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम इस टैब पे आते हैं। इस टैब पे आपको कुछ दिख रहा है, किलोज, मोबाइल्स, फैशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये होम अप्लाइंसेस, ये सब दिख रहा है आपको, कार्ड, लॉगिन, बिकम अ सेलर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। हाँ जी सर। इसको क्या क्या कहा जाता है, ये आपको पता है इन आइकन्स को क्या कहा जाता है? नहीं। इनको कहा जाता है, देवेंद्र बताना चाहेंगे आप कुछ?
नहीं सर। ठीक है, अभी जो मेरी वेबसाइट है आपको क्या यहाँ पे कोई पेजेस वगैरह दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं सर। ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। मार्केटिंग मंत्रास.in, ये वेबसाइट जो है मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इसमें ये जो है ये पूरे प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड है, हेडर फुटर। अब ये इस वेबसाइट में ये जो आपको दिख रहा है होम, शॉप, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इन सबको क्या कहा जाता है? ये सारे क्या है? पेजेस हैं। क्या है? पेजेस। इसको क्या कहा जाता है? पेज कहा जाता पेजेस। है, पेजेस, ठीक है। अभी हम कैसे क्रिएट करते हैं हम वो सीख रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, आपको बहुत सिंपल लगेगा। यहाँ पे पेजेस का सेक्शन है। किसी भी वेबसाइट में होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, कैटेगरी, पेजेस, शूज़ के अंदर, क्लोथिंग के अंदर बहुत सारे मेंस वियर, वुमेन्स वियर, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे पेजेस होते हैं। तो हमको क्या है? नया पेज क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड ऑल पेजेस, और यहाँ पे लिखा है ऐड पेज, लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको नया पेज क्रिएट करना है, तो हम ऐड पेज के ऊपर जाएंगे, ठीक है। इति आपको कितने बजे जाना है? शाम को 9 बजे? अब कोई नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी, फैमिली जा रही है। नहीं, 9 बजे तक जाना है ना, तो मैं 9 बजे तक बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बताएंगे तो उसमें भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आपको प्रैक्टिस भी तो करना है। ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने पेजेस वाले सेक्शन पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैं अपने पेजेस वाले सेक्शन पे आया, तो यहाँ पे ऐड टाइटल का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है ऐड टाइटल। ये क्या है? मेरा मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैं कौन सा पेज बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ होम। अब आपको सावधानी एक रखना है, आपको यहाँ पे होम 2 नाम से बनाना है, होम नहीं बनाना है। अब वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये सब मैं क्यों करवा रहा हूँ आपसे, कि होम क्यों नहीं रख रहा हूँ, होम 2 रख रहा हूँ। अभी आपको कोई भी पेजेस बनाने हैं तो आपको होम 2 के नाम से बनाने हैं, या अबाउट बनाना है तो अबाउट 2 के नाम से बनाइएगा, करियर बनाना है तो करियर 2 के नाम से बनाइएगा, सर्विसेज बनाना है तो सर्विसेज 2 के नाम से बनाइएगा। अब ये क्यों करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। कि आपको होम 2 लिखा हुआ है, ये मैंने पेज बना दिया। अब यहाँ पे राइट साइड पे पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है पब्लिश। यदि आपने यहाँ पे पब्लिश नहीं किया तो वो आपका पेज क्रिएट नहीं होगा, अब वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। समझ में आया? ये यहाँ पे लिखा है ना सेव ड्राफ्ट। अब क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव है, तो हमको सब कुछ लाइव दिखेगा, जो जो हम चेंजेस करेंगे ना सब कुछ दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिश किया, ये मैंने किया पब्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि व्यू पेज, ये देखो ये मेरा फ्रंट एंड में दिखने लगा है होम 2, दिख रहा है? फ्रंट एंड में मेरा क्या दिखने लगा है? होम 2 पेज। ये देखो ब्लॉग वाले को जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे होम 2 दिखा रहा है ना, ये देखो होम 2 दिख रहा है आपको सबको? हाँ जी हाँ सर। जी सर। देवेंद्र आप बना लेंगे? आप इतनी आई थिंक शायद उस दिन देवेंद्र आपका हो सर गया बना था, लिया। आपने बना दिया? हाँ जी सर, मैंने बना लिया। चलिए बढ़िया है। तो मैं ये कह रहा था, इतने देवेंद्र उस दिन आपका हो गया था ना आई थिंक 5-10 मिनट के अंदर कनेक्ट। हाँ जी सर। इति का एक बार कर ले क्या? तो इति भी साथ साथ में करती जाए। इति एक बार स्क्रीन शेयर करना आप। रुक जा, मैं पहले पेजेस बनाना बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, तो आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तब तक देवेंद्र काम कर लेंगे। क्या देवेंद्र आप ऐसा करिए, मैं आपको काम दे रहा हूँ, आपका तो कनेक्ट है ना। आपको होम 2 मैंने एक पेज बना दिया ना, अब आपको 3 पेजेस और बनाने हैं। कौन सा? एक अबाउट बनाना है, एक करियर बनाना है, और एक सर्विसेज बनाना है। समझ में आ रहा है आपको? कौन कौन से 3 हाँ जी पेज सर। बनाने लिख लीजिए। अबाउट, करियर एंड सर्विसेज।
ये 3 पेज अभी आपको क्रिएट करना है, सेम प्रोसेस है। बैकएंड में जाके ठीक है सर। ऐड न्यू करिएगा, ठीक है? इतनी तब तक आप स्क्रीन शेयर करिए अपनी। 1 मिनट में 2 सेकंड सर। 1 मिनट में पहले स्क्रीन स्टॉप करूँ। सर दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, दिख रही है आपकी स्क्रीन मुझे। अब आप होस्टिंगर वाले टैब में जाइए, हाँ, यहाँ पे जाइए, ठीक है? होस्टिंगर वाले पे, इस पे आप यहाँ पे चेक करिए, आई चेंज द नेम सर्वर रिकॉर्ड्स एंड फिनिश कर दीजिए उसको, क्लिक करिए, जो चेक बॉक्स दिख रहा है आपको, हाँ, इसको फिनिश करिए, ठीक है? क्लोज करिए। ठीक है? अच्छा, अभी आपका डोमेन कनेक्ट नहीं हुआ है। यदि यहाँ पे कनेक्ट हो गया होता ना, तो यहाँ पे दिखाने लगता, ठीक है? चलिए, अभी आपका ये कनेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ही कनेक्ट, रिफ्रेश करिए यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करिए इसको। हाँ, अब डैशबोर्ड ओपन करिए, हो गया। डैशबोर्ड ओपन करिए, ठीक है? अब आपको क्या करना है, डेटाबेस बनाना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं, इसमें फाइल्स के नीचे है डेटाबेस, डेटाबेस पे आइए। इसके डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर जाइए, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखिए निबोरा। निबोरा, इसको कॉपी करिए, कॉपी करिए उसको, ठीक है? अब इसको यही यूजर नेम में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? अब यहाँ पासवर्ड पे आइए, पासवर्ड में ही भी निबोरा ही लिखना है आपको, पर आपको एन को कैपिटल करना है, एन कैपिटल करिए, हाँ, और पूरा लिख दीजिए, @123 कर दीजिए, 123, इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए, पासवर्ड को कॉपी करिए, कर लिया आपने? अब क्रिएट कर लीजिए और इसको कॉपी में कहीं अपने लिख भी लीजिएगा, ठीक है? मैंने टिक ले ली इसकी। हाँ, ठीक है, कर लिया। कॉपी में ज़रूर लिखा करिए। उसके बाद उससे ठीक है। आपको दिख रहा है वेबसाइट का सेक्शन, ऊपर देखिए वेबसाइट दिख रहा है, वेबसाइट, हाँ, वेबसाइट फाइल्स के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर देखिए ना, डेटाबेस फाइल्स वेबसाइट, वेबसाइट, हम्म। इसके वर्डप्रेस इंस्टॉल दिख रहा है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करिए, ठीक है? इंस्टॉल वर्डप्रेस करिए, इंस्टॉल वर्डप्रेस। यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल डालिए निवोरा, ठीक है? ये मैं, रुकिए कुछ मत करिए। यूज़र नेम जो है यहाँ पे चेंज करिए, यूज़र नेम जो तीसरे नंबर पे दिख रहा है आपको ईमेल आईडी के नीचे, ईमेल आईडी के नीचे, हाँ, ये इसको कट करिए और यहाँ पे करिए निबोरा, टाइप करिए। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, समझ में आया? यदि आप ये भूल गई, जो यूज़र नेम मैंने बताया ना आपको, वही है ये। हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड में पासवर्ड कंट्रोल भी करिए, कंट्रोल भी कर दीजिए पासवर्ड, और एक बार वो चेक करिए, आई के ऊपर जाइए और चेक करिए पासवर्ड ही है ना, ठीक है? नीचे एडवांस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, नीचे अभी नहीं कुछ मत करिए, नेक्स्ट मत करिए, नीचे एडवांस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, दिख रहा है एडवांस का, नीचे आइए, क्रिएट न्यू डेटाबेस, क्रिएट न्यू डेटाबेस, ड्रॉप डाउन आ रहा है, हाँ, नीचे वाला निबोरा सेलेक्ट करिए, नीचे वाला, और नीचे, हाँ, और यहाँ पे पासवर्ड डालिए, डेटाबेस पासवर्ड, कंट्रोल भी करिए, हाँ, नीचे आइए, नीचे, हाँ, नेक्स्ट करिए, और ये टर्न ऑफ द ऑटोमेटिक अपडेट कर दीजिए, सेकंड नंबर पे, वो फर्स्ट नंबर पे, हाँ। अब यहाँ पे इंस्टॉल करें,
हो गया? हो गया। अब आपको जी यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन दिख रहा है, साइड में वर्डप्रेस एडमिन दिख रहा है, क्लिक करिए उसको। ठीक है, हम आ गए ना बैकएंड पे वेबसाइट के। हाँ जी अब आपको दो चीज़ें समझ में आई। एक चीज़, आपको बैकएंड पे पहली बात बैकएंड पे जाना है तो कौन कौन से दो तरीके हैं। पहला, आप क्या करेंगे, अपना डोमेन नेम डालेंगे /wp-admin करेंगे और यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप बैकएंड में इंटर हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ जी इन केस आप भूल जाते हैं, इन केस आप भूल गए, फिर आपको क्या करना है, आपको होस्टिंगर के वेबसाइट पे आना है उसी ईमेल आईडी से जिससे आपने बनाया है सब कुछ। आप हाँ जैसे ही जी होस्टिंगर ओपन करेंगे तो आपके वही पैनल्स वगैरह खुल जाएंगे। आप जैसे ही अपनी जीमेल आईडी से जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाने लगेगा कि आपकी कितनी डोमेन होस्टिंग है, और उसके अकॉर्डिंगली आप जैसे ही एडमिन पैनल पे जाएंगे तो आपका हाँ ये जी वाला ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा दे, वो तो अभी आप दिखा रहे हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, बन जाएगा। हाँ इति जी इति अब आपको जो अभी मैंने किया ना देवेंद्र के साथ, कि आपको भी पेजेस क्रिएट करने हैं। तो पहला होम टू के नाम से करिएगा, दूसरा अबाउट टू, तीसरा फिर करियर टू। करियर टू और सर्विसेज टू। ये आप कर ठीक है ठीक है, ये अभी क्रिएट करिए। आप पेजेस वाले सेक्शन पे आइए, पेजेस वाले सेक्शन पे नीचे पेजेस का सेक्शन दिख रहा है, ऐड न्यू, नेक्स्ट करिए, कट कर दीजिए इसको, यहाँ पे डालिए होम टू। ठीक है, पब्लिश पे आइए, पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, पेज मत दिखे, ऐड पेज। ऐड पेज करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे आप अबाउट टू करिए, पब्लिश पब्लिश। ठीक है, ऐड पेज करिए, सर्विसेज टू करिए। ठीक है, कट करिए उसको। इसके बाद मैंने शायद करियर टू बोला, करियर टू गलत है, स्पेलिंग स्पेलिंग गलत, CREER, CAREER। ठीक है, टू 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 टू, पब्लिश कर। ठीक है, हो गया। अब व्यू पेज। हाँ जी अब आप क्या है, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे आइए, बैकएंड www पे क्लिक करिए, W पे, www लेफ्ट साइड पे W दिख रहा है आपको, इसको पे क्लिक करिए। ठीक है, ये आपके सारे पेजेस दिख रहे हैं। आप निबोरा पे आइए, यहाँ पे निबोरा यहाँ पे आइए निबोरा, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक, राइट क्लिक। ओ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। तो सर्विसेज, होम टू, ये सारे आ गए ना, करियर टू और अबाउट टू, ये सारे क्लिकेबल हैं और ये सारे आपके पेजेस हैं। समझ में आया? इतना बन हाँ जाएगा। जी चलिए, आप स्क्रीन शेयर बंद करिए और मैं आपको अब आगे बताऊँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? होम टू, होम टू दिख रहा है ना हाँ आपको? जी सर। हाँ जी सर। चलो, अब देखो, मैं यहाँ पे W के ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे मैं W के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं अपने वही वो जो डैशबोर्ड दिखता है उसके ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है, डैशबोर्ड दिखा। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने जितने भी पेजेस बनाए वो मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पे ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करूँगा और ऑल पेजेस में आपको यहाँ पे देखिए दो पेजेस दिख रहे हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी और एक होम। हमने केवल होम बनाया है, होम टू, तो हम आपको ये दिख रहा है। इसके अलावा ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है।
अब मान लीजिए ये वाला पेज मुझे नहीं चाहिए, इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश या प्रीव्यू। तो मैं इसको मान लीजिए डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से इसके ऊपर ट्रैश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब आपको दिख रहा है कि केवल मेरा एक ही पेज जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि कब ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए। तो आपको यहाँ पे कितने दिख रहे होंगे, आपको 4 पेजेस दिख रहे होंगे। हाँ जी सर। अब मान लीजिए गलती से मुझसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया या फिर कुछ भी है, अब मुझे उसको वापस लाना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रैश, दिख रहा है, हाँ जी सर। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे डिलीट परमानेंटली और रिस्टोर का ऑप्शन है। जैसे मैं इसको रिस्टोर करूंगा तो ये वापस से मेरे पेजेस वाले सेक्शन में शो होने लगेगा। बन जाएगा इतना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर, अभी नहीं है। देवेंद्र, बन रहा आपसे? बन गया है सर। चलिए आगे बढ़े सर। हाँ जी सर। चलो, अब ये तो हमने क्या किया, ये हमने पेजेस क्रिएट किए हैं। ठीक है, ये सारे थे हमारे पेजेस। अब हम थोड़ा सा पोस्ट के बारे में समझते हैं। सेकेंड नंबर पे आपको दिखा रहा है पोस्ट। ठीक है, जैसे हम पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑल पोस्ट, एड पोस्ट, कैटेगरीज एंड टैग्स, ये 4 चीजें दिख रही हैं। आप ब्लॉगिंग समझते हैं? ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स, हाँ जी सर। ब्लॉगिंग का नाम सुना है? ब्लॉगिंग में क्या किया जाता है बताइए थी थोड़ा सा मुझे, ब्लॉगिंग में क्या किया जाता है? ब्लॉगिंग या टॉकिंग अबाउट, मतलब जो यूट्यूबर्स अपना डेली व्लॉग्स डालते हैं ना। ओके, यूट्यूबर्स, ठीक है। और देवेंद्र आप बताइए। सर मेरे को कुछ भी अगर एडवर्टाइज करना हो या कुछ भी करना हो किसी चीज की ज्यादा करना हो तो उसके अंदर मैं जाऊंगा पोस्ट के ऊपर कि अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट जो हाईलाइट करना है मेरे को। हम्म, ठीक है, ठीक। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आपको? हाँ जी सर। ये एक वेबसाइट है, WS क्यूबटेक नाम है इसका। ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये वेबसाइट है। और आप यूट्यूब पे डालेंगे ना, तो यूट्यूब पे आपको इनके बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देना रहती है, समझ में आया? जो यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब पे हम वीडियो के फॉर्म में कंटेंट क्रिएट करते हैं, समझ में आया? यूट्यूब पे हम किस फॉर्म में करते हैं, वीडियो के फॉर्म में कंटेंट को हम क्रिएट करते हैं। यदि हमें रिटन फॉर्म में किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन देना हो, क्या कह रहा हूँ मैं, रिटन फॉर्म में जब भी कोई इंफॉर्मेशन देना हो, जैसे कि आपने मान लीजिए मैंने यहाँ गूगल में डाला, गूगल में डाल के मैंने सर्च कर दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये बहुत सारी वेबसाइट्स मुझे मेरे सामने खुल जाएंगी। ये कुछ किसी वेबसाइट का सामने से दिख रहा है, ये इन्वेस्टोपीडिया, मेलचिम्प, इन सब ने बताया वो। क्लिक कर रहा हूँ। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स एंड एग्जांपल्स, ये क्या है? ये फोटो दिख रही है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग की टेक अवेज हाउ। ये क्या है? एक ब्लॉग है। ब्लॉग समझ में आया? मतलब जब हम रिटन फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ब्लॉग। क्या कहा जाता है उसको? ब्लॉग। ब्लॉग। और कई लोग वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहीं घूमने गया, मैं चेन्नई घूमने गया तो मैं वहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ, ये देखो मैं सी फेस पे हूँ, ये है वो है। तो ये इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बी ब्लॉग। बी ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है वीडियो ब्लॉग। ठीक है, इसमें आप वीडियो के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? वी ब्लॉग या वी लॉग भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका न्यूज़, इन्वेस्टिंग सिमुलेटर, ये बैंकिंग, ये सब क्या है? अब बताइए इन सबको क्या कहते हैं? ये सब क्या है?
पेजेस। ये क्या है? पेजेस। ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पर्सनल लोन इंश्योरेंस, इनको कैटेगरी पेजेस कहा जाता है। अभी हम ये सब कुछ बनाना सीखेंगे। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है ना कि इनको क्या कहा जाता है? इनको पेजेस कहा जाता है और ये जो आपको सामने दिख रहा है इसको ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है? हम अपनी वेबसाइट पे लौटते हैं और हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे आपको पोस्ट का सेक्शन दिख रहा है। तो जब हमको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रहती है, तो हम वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं? हम पोस्ट करते हैं उसके लिए। मान लो आज डिजिटल मार्केटिंग में एक नया चेंज आया है और एआई जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है डिजिटल मार्केटिंग में। अब मुझे ये बताइए कि क्या फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट को ले लीजिए, फ्लिपकार्ट को ही ले लेते हैं। चलिए ये फ्लिपकार्ट का पेज खुला हुआ है। अब ये आपको यहाँ पे किलोज़, मोबाइल्स ये सब दिख रहा है। क्या ये चीज़ें डेली चेंज होती हैं? नहीं सर। ये चीज़ें डेली तो चेंज नहीं होती हैं। अब मान लो इति ने मुझे दिया कि सर मुझे आप मेरी वेबसाइट बना दीजिए। मैंने बोला ठीक है इति, आप बता दीजिए आपको कौन-कौन से पेज चाहिए हैं? इति ने बोला सर मुझे ये 4 पेज चाहिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस एंड करियर। मैंने बोला ठीक है इति, मैं उसको डिज़ाइन कर देता हूँ। मैंने वो पेज डिज़ाइन कर दिया। अब मान लीजिए मुझे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है। अब क्या ऐसा तो होता नहीं है कि मार्केट में सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। रोज़ नई-नई चीज़ें आती हैं ना। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इतनी ने मुझे वेबसाइट बताई है। तो अब ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और कंटेंट मुझे करना है। तो क्या मैं डेली अपने पेजेज़ में चेंज करूँगा? आप खुद बताइए, क्या मैं डेली अपने पेजेज़ में चेंज करूँगा? नहीं। तो मैं अपने जो यूज़र्स हैं, जो मेरी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, उनको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी तो मैं पोस्ट का सहारा लेता हूँ। ठीक है? पोस्ट का। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम जैसे पेज क्रिएट करते हैं, सेम उसी तरीके से पोस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऐड पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप ऐड पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप ऐड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, कहीं पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है? अब यहाँ पे मुझे अपने यूज़र्स को मान लो बताना है कि एआई इन डिजिटल वर्ल्ड, इसके ऊपर की एक इन्फॉर्मेशन मुझे लिखनी है पूरी, प्रॉपर अच्छी से इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये आर्टिकल अपना करूँगा, लिखूँगा। अब यहाँ पे आप जैसे प्लस करेंगे, तो प्लस के मान लो अभी मैं एआई का यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली ए ए एआई डिजिटल, ठीक है? एआई इन डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे सिंपली मैं आता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपसे अभी कराऊँगा, ठीक है? फॉर्मल लैंग्वेज चाहिए मुझे, शॉर्ट में चाहिए, इमेज भी चाहिए, इमेजेस भी चाहिए। अब वो इमेज भी जनरेट कर देता हूँ, मैं क्रिएट कर दूँगा कंटेंट। ये दिख रहा है आपको? ये पूरा हो गया, देख रहे हैं आप? एक ब्लॉग लिख दिया इनने। अभी तो मैंने बहुत ही सिंपल एक प्रॉम्प्ट डाला था। मान लीजिए प्रॉम्प्ट बहुत और मैं करता तो बहुत बेटर हो सकता था। यहाँ पे एडिट प्रॉम्प्ट का भी ऑप्शन है, यूज़ दिस कंटेंट। यूज़ दिस कंटेंट का मैंने आया, ये देखिए पूरा कंटेंट लिख गया है यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो इसमें जो भी एडिट करना चाहूँ, जिस भी चीज़ को बोल्ड करना चाहूँ, पावर्ड बाय एआई, ये पावर्ड बाय एआई है। पावर्ड बाय एआई, इसको मान लीजिए बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर दूँगा, ठीक है? अब मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी मैंने किया, उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा सिंपली पब्लिश, ठीक है? और यहाँ पे आ गया पब्लिश, ठीक है? अब मैं अपने पोस्ट को
व्यू पोस्ट करूँगा तो वो सारी चीज़ें मुझे आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ जी जी सर। सर। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको फ्रंट एंड में? जो ब्लॉक्स थे, वो आपके भी ब्लॉक्स लिखे हुए हैं। दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। अब आप बता सकते हैं कि पेज और पोस्ट, देखो पोस्ट का एक और डिफरेंस बताते हैं पेज और पोस्ट में। जो पेजेस होते हैं उसमें ये कमेंट का ऑप्शन नहीं होता। समझ में आया? ये कमेंट का ऑप्शन नहीं होता है पेजेस में, ठीक है? लेकिन पोस्ट में कमेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है? आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब आप लोग सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली आइए cvmentor.co.in/AI in digital marketing world। एक मिनट, एक- ठीक है? आप इस लिंक पे जाके भी कर सकते हैं, और यदि आप सीधे cvmentor.co.in/AI in digital world डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? नए टैब में आप ओपन करके डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? देख रहे हैं आप लोग? चेक करिए। सर कर लिया चेक। देख रहा है आपको लाइव सब कुछ? हाँ जी सर। चलो, तो आपको समझ में आ गया ना पोस्ट क्या होता है? अब आप जो मेरा पोस्ट खुला हुआ है उसके ऊपर कुछ कमेंट करिए, आप कुछ भी कमेंट कर दीजिए आप। ओके। कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा ना आपको नीचे, वहाँ पे जाके आप पोस्ट कर दीजिए कमेंट। सर मैंने कमेंट किया। देवेंद्र आपने कर दिया? अब देखिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन आपको दिख रहा है मेरा कमेंट, मेरा कमेंट सेक्शन दिख रहा है आपको? यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन है और इसके आगे दिख रहा है 1। हाँ जी सर। अब मैं जैसे ऊपर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए देवेंद्र का मैसेज आया है, हाय, और आपने किया है AI इन डिजिटल मार्केटिंग विल बी फन, ठीक है? अब देखिए इसके नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, अप्रूव, रिप्लाई, क्विक एडिट, एडिट, स्पैम एंड ट्रैश, ठीक है? अब मान लीजिए कि मैं जब तक अप्रूव नहीं करूँगा ना तब तक आपका कमेंट नहीं दिखेगा मेरे पोस्ट पे, क्योंकि अल्टीमेटली जो ओनर का है वो कौन है? हम हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग वेबसाइट पे बहुत सारे स्पैम कमेंट करते हैं जो कि सही नहीं रहते हैं, ठीक है? तो ये हमारे हाथ में होता है। ये वर्डप्रेस की अच्छी चीज़ है कि ये हमारे हाथ में होता है। क्विक एडिट एडिट कर सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं या रिप्लाई दे सकते हैं। समझ में आया? यदि मैंने आपका यहाँ पे AI इन डिजिटल मार्केटिंग अप्रूव कर दिया तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में दिखने लगेगा सबको, ठीक है? आया समझ में? बन जाएगा। मुझे अपने सारे पोस्ट देखना है तो मैं यहाँ पे ऑल पोस्ट पे आऊँगा, और जैसे ऑल पोस्ट पे आऊँगा तो ये लिखा हुआ है AI इन डिजिटल वर्ल्ड,
ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसमें एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसमें एडिट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सब कुछ एडिट कर सकता हूँ जो भी चाहूँ। ठीक है, फ़ोटो से लेके सब कुछ एडिट हो जाएगा इसमें। यहाँ तक किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं सर। बन जाएगा, देवेंद्र बन जाएगा आपसे। हाँ जी सर। तो बस अब आपका एक होमवर्क है, समझ में आया, इसको बहुत सीरियस वे में करिएगा। आपको 10 पोस्ट बनाने हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको 10 पोस्ट बनाने हैं। यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज दिख रहा है आपको, फीचर्ड इमेज का ऑप्शन। यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज में जाएंगे और सेलेक्ट फाइल करेंगे। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा मैं बताता हूँ। इतनी 10-15 मिनट होंगे क्या अपने पास? यदि आपकी फैमिली निकल रही है तो अभी एंड करते हैं, क्योंकि कल मैं क्लास लूँगा। नहीं कोई नहीं, अगर 10 मिनट ले लो कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा करिए कि अभी तक मैंने जितना किया आप कम से कम 10 ब्लॉग लिख सकते हैं ना, 10 पोस्ट कर लेंगे कल। कल का आपका होमवर्क ये है कि आपको 10 पोस्ट करने हैं। ठीक है सर। और ये जो 10 पोस्ट है ना वो किससे रिलेटेड होने चाहिए? आपका निबोरा जो है वो फैशन से रिलेटेड है तो फैशन के, और आपका ज्वेलरी से रिलेटेड है तो ज्वेलरी से। अब आप पूरा, मैं आपको बताना नहीं चाहता था लेकिन मैंने बता दिया कि एआई से भी कंटेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा कि क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए। सारी चीज़ें ऐसी, हर चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डिलीट ना हो। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे नीचे आके, या यहाँ पे जैसे नीचे आऊँगा तो ये देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है, जितना सर मेरे पास एआई का तो आ ही नहीं रहा है कुछ। आपके में एआई कंटेंट का नहीं आ रहा ऑप्शन? नहीं। पता नहीं, इतनी आपके में आ रहा है। वैसे तो आता है यार, जनरली तो आता है। यहाँ पे आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर मैं चेक करती हूँ। एआई कंटेंट क्रिएटर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करिए, ब्लॉग्स आएंगे काफ़ी। नहीं सर मेरे में भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नो। प्लस के ऊपर क्लिक किया आपने, प्लस। यहाँ पे हाँ आपको, जी सर किया बट नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे प्लस पे आएंगे तो ब्लॉक्स में आके आपको एआई, जैसे लिखेंगे आप एआई, एआई यदि ऑप्शन होगा तो आ जाएगा एआई कंटेंट क्रिएटर के नाम से। ठीक है, नहीं सर मेरे इसमें नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, 10 ब्लॉग लिखने हैं, कर लेंगे। 10 पोस्ट लिखते हैं, सॉरी। और ये जो पोस्ट होंगे इन्हीं को ब्लॉग कहा जाता है। ठीक है सर। ठीक है देवेंद्र, बताइए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए मुझसे। नहीं सर ठीक है। ठीक है, कल थोड़ा दिमाग लगाइए और ये सारी चीज़ें कुछ भी करिएगा, पब्लिश ज़रूर कर दीजिएगा, सेव ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप सेव नहीं करेंगे तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। आप किसी भी पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं, और भी जो हमारे ऑप्शन छूट गए ना कि मीडिया लाइब्रेरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बताता हूँ। ठीक है, कल हमारी क्लास होगी। ठीक है सर। ठीक है, आपको कहीं कोई भी दिक्कत हुआ करे मुझे पर्सनली मैसेज कर लिया करिए। टीम पे आता है ना पर्सनल का मैसेज,
तो आप हाँ मुझे जी कर सर। दिया करिए, मैं आपको कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व। ठीक है, ओके सर। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ कहीं कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझसे। नहीं सर, नहीं डाउट तो नहीं है। नहीं है ना देवेंद्र आपको? नहीं सर नहीं। चलिए ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं हम। ठीक है।